हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। कि कैसे भगवान भक्त का मान रखने के लिए आज भी तत्पर है। जैसे आप सबने कथा सुनी कि भीष्म पितामह का मान रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान का संकल्प है कि अपना मान, अपनी बात कट जाए, लेकिन अगर जो भक्त ने बोल दिया, भक्त ने जो कह दिया, वो बात कटेगी नहीं। वह पत्थर की लकीर, वह बात गलत नहीं हो सकती, मिथ्या नहीं हो सकता। ऐसे ही घटना है मध्य प्रदेश की साहेगढ़ जिले की। यह घटना 1953 की। एक राजा का राज्य था साहेगढ़ में। तो उसने प्रजा को सुख पहुंचाने के लिए, प्रजा की नजरों में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए एक ठाकुर श्री बांके बिहारी का एक मंदिर बनाया और खुद रोज एक पुष्पों की माला बनाकर के अपने बगीचे से और अपने एक सेवक के हाथ नित्य प्रति भेज देता था। और वह माला पुजारी जी को देते थे, जो पुजारी जी उस मंदिर में राजा ने नियुक्त किए थे। बहुत ही भोले, बहुत ही सज्जन ब्राह्मण थे, बहुत सीधे सच्चे ब्राह्मण। तो नित्य प्रति माला राजमहल से आती सेवक के द्वारा, और उस माला को पुजारी जी ठाकुर जी को अर्पण करते। और उस समय के बाद राजा का नियम कि राजा रोज ठाकुर जी के दर्शन के लिए आता था, बिहारी जी के दर्शन के लिए आता। तो उसी माला को नित्य प्रति पुजारी जी उस माला को बिहारी जी के गले से, कंठ से निकालते और प्रसाद रूप में राजा जी के गले में धारण करा देते, अर्पण कर देते। नित्य प्रति का यह नियम, कई वर्ष निकल गए इस नियम को करते करते। अब एक दिन पुजारी जी के मन में विचार आया कि क्यों ना इस माला का जो प्रसाद है राजा जी को रोज मिलता है, और मेरी ठाकुर जी की सेवा करते सारी जिंदगी उम्र निकलती जा रही, क्या हमें कभी प्रसाद रूप में यह माला कंठ में धारण करने के लिए नहीं मिले? ऐसा विचार आज पुजारी जी के मन में आया। और जैसे ही मन में विचार आया, बिहारी जी तो सबके हृदय में है, सबकी जानते हैं। जो ठाकुर जी को सच्चे हृदय से पुकार करे उसके ठाकुर जी ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी ने पुजारी जी की उस बात को सुन लिया, समझ लिया। तो आज ठाकुर जी ने एक लीला कि जैसे ही दूसरे दिन राजा का जो दूत था वह माला लेकर के आया सेवक, और पुजारी जी के हाथ में दी और कहा कि आज राजा जी मंदिर में दर्शन करने आ नहीं पाए। पुजारी जी जो कि बहुत सच्चे थे, बहुत सज्जन थे, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि आज ठाकुर जी ने मेरी सुन ली, आज प्रसाद रूप में हमारा धारण करने को मिल गई। तो उन्होंने जल्दी ली और बिहारी जी के कंठ में धारण करा। बिहारी जी को धारण कराए, मन बहुत आनंद से भरा हुआ, बड़ा प्रसन्न है, बहुत आनंद है। और उस समय के बाद उस माला को निकाला बिहारी जी के कंठ से और अपने में धारण कर ली, खुद कंठ अपने कंठ में धारण। और जैसे ही कंठ में धारण की और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े गदगद हो गए, ठाकुर जी के चरणों में खो गए बिल्कुल। लेकिन दूसरे ही क्षण एक घटना घटती है बहुत प्यारी, कि आवाज आती है कि राजा जी मंदिर में पधार रहे हैं। जैसे पुजारी जी ने यह बात सुनी कि राजा जी मंदिर में पधार रहे हैं, उसी क्षण सारी प्रसन्नता, सारा जो सुख में, आनंद में डूबे हुए थे, सारा आनंद उड़ गया। और होश आया कि अरे अगर राजा साहब महल मंदिर में आ रहे हैं तो माला प्रसाद रूप में देने। डर गए,
बड़े सज्जन थे, बड़े सीधे साधे थे, घबरा गए। तो उस माला को निकाला और पुनः बिहारी जी के गले में, कंठ में धारण करा और धारण कराई। राजा जी जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश किए, पुजारी जी ने पट खोले, बिहारी जी की माला राजा के सामने से निकाली कंठ से, और प्रसाद रूप में जैसे ही राजा जी के हाथ कंठ में डालना चाहा कि तुरंत राजा की दृष्टि उस माला में पड़ी, तो माला में एक सफेद बाल लगा। जैसे ही उस बाल पर दृष्टि गई तो राजा ने कहा, रुको 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 पुजारी, यह माला आपने बिहारी जी को धारण कराई थी या खुद किसी और को? पुजारी जी डर गए, कहा महाराज माला तो सीधी आकर के बिहारी जी के कंठ में डाली थी। डर गए पुजारी जी कि अगर मैंने कहा कि मैंने माला को धारण किया था तो राजा क्रोधी है, ना जाने कौन सा दंड मुझे दे दे, तो झूठ बोल दिया। बचने के लिए, जानते हैं कि बिहारी जी का प्रसाद रूप मैंने पाने की इच्छा की और सारी जिंदगी सेवा की, इसलिए मैंने सिर्फ प्रसाद पाने की अवज्ञा की है। तो उनके मन से उनकी वाणी से निकल आया कि नहीं, माला तो बिहारी जी को ही अर्पण की थी। तो कहा, राजा ने कहा कि यह माला में फिर सफेद बाल कैसे आए? तो मानो बिहारी जी की ही प्रेरणा से पुजारी जी की वाणी से निकला कि बिहारी जी के बाल सफेद है। ना जाने माला तो बिहारी जी को ही पहनाई थी, शायद बिहारी जी का ही बाल होगा। इतना कहना हुआ कि राजा ने बात पकड़ ली कि बिहारी जी के बाल सफेद। आज राजा कहता कि पुजारी जी खुद बचने के लिए भगवान पर आरोप कर रहा है, भगवान से के बोल रहा है कि भगवान के बाल सफेद है। कि कभी कभी किसी भगवान के बाल सफेद हुए हैं? बिहारी जी के बाल तो जो है घुंघराले और बड़े सुंदर काले काले बाल है। तो कहा, पुजारी कल मैं आकर के देखूंगा, अगर बिहारी जी के बाल सफेद नहीं हुए और बिहारी जी का यह बाल नहीं निकला तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम झूठ बोल रहे। इतना कह के राजा तो महल के लिए चले गए। पुजारी जी तो समझ गए कि बिहारी जी के बाल तो काले ही हैं, मैंने सफेद बोल दिया तो कल तो निश्चित ही हमें मृत्यु दंड ही मिलेगा। और बिहारी जी के चरणों में जाकर के लेट गए और कहा, प्रभु मैंने क्या आपकी नजर में भी अपराध किया है? अरे छोटी सी इच्छा ही तो की थी कि सारी जिंदगी आपकी सेवा में निकल गई, सारा उम्र आपकी सेवा में निकल गई। थोड़ी सी चाय आपके प्रसाद की अगर मैंने रख ली तो कौन सा अपराध किया? ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है कि आपके प्रसाद को पाने के बाद मृत्यु दंड मिलता है तो उसको भी मैं हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। ऐसी बिहारी जी से कामना करते पूरी रात व्यतीत कर दी। जैसे प्रातः काल हुआ, सुबह हुआ तो राजा आया। आज पुजारी जी को भी पता नहीं चला कि कब सारी रात हो गई। जैसे दूसरे दिन राजा आया, आवाज लगाई कि राजा जी आ रहे हैं। पुजारी जी तुरंत पर्दा के बाहर निकल के आए। तो राजा कहता है कि पुजारी आज आप हटो, आज मैं खुद बिहारी जी का श्रृंगार करूंगा, मैं देखता हूँ कहाँ से सफेद बाल है। और जैसे ही पर्दा खोला तो बिहारी जी के जो सुंदर सुंदर काले काले बाल थे वह सफेद कलर में, पूरे ठाकुर जी के जो बाल है वह सफेद है। अब तो राजा और क्रोधित हो गया कि पुजारी ने दंड से बचने के लिए ठाकुर जी के बाल सफेद कर दिए। डर गया पुजारी जी ने, जब देखा कि बाल ठाकुर जी के सफेद, समझ गए ठाकुर जी की लीला है। वह तो सुंदर नेत्रों से बिहारी जी को निहारने लगे पुजारी जी। और राजा ने परीक्षा लेने के लिए सोचा कि इसने सफेद बाल पुजारी ने दंड से बचने के लिए ठाकुर जी के किए। और जैसे ही पास में जाकर के आज बिहारी जी के बाल को खींचा है तो ठाकुर जी के बाल के साथ साथ भगवान बांके बिहारी के बाल से रक्त की धार बहने लगी, रक्त बहने लगा। तुरंत राजा ने छोड़ दिया बालों को, चरणों में बिहारी जी गिर गया कि ठाकुर जी के बालों से, सिर से, नेत्र से खून की धारा बह रही है। छोड़ दिया, कांप गया राजा।
पुजारी के चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा कर दो प्रभु बिहारी जी, मुझे लगा कि राजा दंड से बचने के लिए, प्रजा दंड से बचने के लिए पंडित जी ने नकली मार लगाया है। समझ लिया, रोने लगा। इतने में ही ठाकुर जी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, राजन अरे तुमने तो मुझे कभी भगवान माना नहीं, तुमने तो एक मूर्ति माना और मूर्ति समझ करके रोज माला पहनाते, लेकिन पुजारी जी ने नित्य प्रति भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से मेरी अर्चना की, मेरी पूजन की, इसलिए तो उसकी अपराधी हो, मेरे अपराधी नहीं हो। मुझसे क्षमा मत, क्षमा मांगनी है तो मेरे भक्त से, पुजारी से मांग। तुरंत बिहारी जी के चरणों से उठ करके राजा पुजारी जी के चरणों में बैठ गए। कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका अपराध किया है, मैंने आपको जानने में अपराध किया है, मैंने वास्तव में मूर्ति को कभी परमात्मा माना ही नहीं, मैं तो सिर्फ मूर्ति समझ करके माला लेकर के आता था, क्षमा करो। आपकी भक्ति, आपकी सेवा वास्तव में बहुत ऊंची है, मुझे क्षमा करो। ऐसे करते करते रोने लगा, मानो आज राजा भी ठाकुर जी का भक्त बन गया, सब कुछ त्याग दिया कि आज से तो श्री बिहारी जी की ही सेवा होगी, बिहारी जी की ही कृपा होगी। ऐसे दीन बंधु ठाकुर जी है कि ठाकुर जी पर आप भरोसा तो करो, ठाकुर जी पर आप विश्वास तो रखो। इसी कलिकाल की यह घटना है कि बिहारी जी खुद आकर के अपनी लीला दिखाते हैं। भगवान ने जो शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में कहा है, वह बात आज भी प्रभु सत्य करते हैं, उसको आज भी मानते हैं कि मेरे भक्त ने जो कह दिया उसको तो हम करेंगे ही, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना। ऐसे ही एक सुंदर कथा आती है जो आपको अगले भाग में श्रवण कराने की